बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ए टू जी न्यूज़ पॉइंट के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान उसामा मिर्ज़ा। आज हम बहुत ही एक हसास और बहुत ही एक खूबसूरत टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हसास मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है, और एक खूबसूरत इसलिए कह रहा हूं कि अगर यही एक आइडियाज़, यही एक मोटिवेशनल स्पीकिंग, यही लाइफ काउंसलिंग जो अगर इंसान को वक्त के ऊपर मिल जाए तो उसकी पूरी कैरियर को बनाने के लिए काफ़ी है। आज हम बात करेंगे एक द फ्यूचर लीडर, एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में जहां नए टैलेंट की प्रमोशंस के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा वर्किंग को इसके ऊपर प्लान की जा रही है। और मोटिवेशनल स्पीकिंग जो है, मोटिवेशनल स्पीकर्स इस प्रोग्राम के अंदर होंगे, और जो स्टूडेंट्स को, जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ लेवल के स्टूडेंट्स हैं, उनकी कैरियर काउंसलिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्लान्स रखे गए हैं। और मेरे साथ मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर शबीर अहमद साहब, जो कि बहुत ही खूबसूरत मोटिवेशनल स्पीकर है और बहुत ही एक ज़बरदस्त आइडियाज़ रखते हैं इस प्रोग्राम के हवाले से। उनसे हम बात करेंगे उनका क्या कहना है इस बारे। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि द फ्यूचर लीडर का जो प्रोग्राम आपने जो लॉन्च किया है, इसका क्या मकसद है स्टूडेंट्स के लिए, इसकी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखें, सबसे पहले तो सामा मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इनवाइट किया और इस मौजू पे बात करने का मौका मिला। द फ्यूचर लीडर ट्रेनिंग्स प्रोग्राम हमने स्टार्ट किए हैं जी, और जिसका मकसद है न्यू टैलेंट को प्रमोट करना है। ठीक है। और उसमें बच्चे की सलाहियतों को बेहतर करना है, बच्चे के कॉन्फिडेंस को बेहतर करना है। सही है। बच्चे के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, जो बच्चा अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करता है लेकिन उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो उसको हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है दे रहे हैं जिस पे वो आके अपनी सलाहियतों को बेहतर कर सकता है। उसमें वो अपनी स्किल्स को जो जागर कर सकता है। उसके अलावा आप अपने आप के अंदर जो छुपी सलाहियतें हैं उसको बेहतर कर सकते हैं। इस अदारे का जो बेसिकली मकसद हमारा है वो यही है कि हम अपने नए बच्चों को प्रमोट करें ताकि उनके आने वाला जो फ्यूचर है वो बेहतर उसमें उसकी समाजी, जहनी और नफ्सियाती सलाहियतों को हमने बेहतर करना है, जिससे उस बच्चे को कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और वो किसी भी अदारे में आसानी से अपने आप को कामयाब कर सकता है। जी, अच्छा, मैं एक बात आपको, अपने व्यूवर्स को बताना चाह रहा हूँ। अकेडमीज़ बहुत होंगी जो आपके बच्चों की तरबियत करती है, आपके बच्चों की तरबियत करती है, सिर्फ पढ़ाते हैं उनको। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे बच्चों की एक ज़हनी तरबियत है, वो किताबों से हट के एक उनकी पेरेंट्स की तरफ से होती थी काउंसलिंग की सूरत में। अब पेरेंट्स लाइफ तो बहुत बिजी हो गई, मैं समझता हूँ। तो इस काउंसलिंग के लिए जो एक इंस्ट्रक्टर का होना और एक फ़िज़िकली तौर पे जो एक मोटिवेशनल स्पीकर का होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो प्लेटफॉर्म मुनक्कद किया जा रहा है, मुहैया किया जा रहा है, ये स्टूडेंट्स को उनकी फ़िज़िकली तौर पे मेंटली ग्रोथ के लिए, उनके कैरियर्स को सिक्योर करने के लिए, उनको इनके गोल्स एंड टारगेट को सिलेक्ट करने के लिए ये प्रोग्राम मुनक्कद किया जा रहा है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्टर वगैरह मुहैया करेंगे आप? क्या आपके प्लान्स है इस हवाले से, क्या कहना चाहेंगे आप? देखें सामा, स्टूडेंट्स के लिए हमने बहुत अच्छे ना अपॉर्चुनिटी रखी है, क्योंकि हमारा अदारा जो एक पाकिस्तान के अंदर और फैसलाबाद में स्पेशली पहला अदारा है जो इस तरह के प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है। ठीक है। देखिए, द फ्यूचर लीडर ट्रेनिंग प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें एक आम बच्चा भी, यानी कि हाई फाई बच्चे के लिए अगर आपके प्रोग्राम्स हैं, नहीं, हर उस बच्चे के लिए जो अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है, जो अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना चाहता है और अपने हालात को बेहतर करना चाहता है। देखिए, हमारा जो प्रोग्राम्स है वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम है जिसमें हमारे बच्चे, जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, उनकी हेल्थ के ऊपर हम लोग स्पेशली जो है बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, बच्चों को जो आजकल ज़रूरत है माँ बाप की, उसकी जगह तो हमारे टीवी ने ले लिया है, हमारे सोशल मीडिया ने ले लिया है, जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को टाइम ही नहीं देते। और हमारा यही मकसद है कि हम उन माँ बाप को भी ट्रेन करें, ठीक है, और उन बच्चों को भी ट्रेन करें ताकि वो जो हमारी नफ्सियाती बीमारियां जो हमारे जहनों के अंदर बैठ जा रही हैं, जिसकी वजह से हमारे जहन खुलते ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारे जो है अंदाज जो है वो बदलते ही नहीं है, हमारी आदत नहीं चेंज होती। तो यहाँ इस प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद यही था कि यार हम लोग जो है इस चीज़ के अंदर बच्चों की सलाहियतों को बेहतर करें और साथ उनके माँ बाप की सलाहियतों को भी बेहतर करें, ताकि वो अपना टाइम और कीमती टाइम जो हम ज़ाया कर रहे हैं अपने बच्चों को दें और अपने बच्चों को बेहतर करें। देखिए, आज बच्चे अच्छे नंबर ले रहे हैं, अच्छे जगह पे मतलब डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन क्या है, उनके अंदर जो है अदब नहीं है। बच्चों के अंदर जो हमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे हमारे गोल्स एंड कैरियर के बारे में देख लें कि बच्चों के पास डिग्री है लेकिन कोई गोल नहीं है,
करियर कैसे बनेगा। फिर उसके आप देखिए अगर गोल्स है तो उसका टारगेट नहीं है, ठीक है। फिर अगर टारगेट है तो उसके बाद उसके पास प्लानिंग नहीं है। तो हमारा ये अदारा है उसको मुकम्मल गाइडेंस देगा। इस हवाले से हमारा जो मोटिवेशन का सिस्टम है वो अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद के अंदर फर्स्ट टाइम हम लोग इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। जी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्रोग्राम है वो हर उस इंसान के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाना चाहता है। तो मोटिवेशन सामा हर बंदे के लिए ज़रूरी है, चाहे वो प्रोफेशनल काम में हो, चाहे वो रेडी वाला हो, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो। हमें हर बंदे के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। कोई भी शख्स अपनी सलाहियतों को उजागर कर सकता है और हम उसके साथ सपोर्ट करेंगे। ठीक है। ये नहीं कि हम उसको एक ही जगह पे लेके या उसको सिर्फ ट्रेनिंग करवा के उसको छोड़ देंगे, नहीं, हम उसकी प्रमोशन करेंगे, बाकायदा उसको साथ लेके चलेंगे। वो जहाँ तक भी जाना चाहता है, अपनी काबिलियत को बेहतर करना चाहता है, हमारा ट्रेनिंग्स प्रोग्राम, हमारा अदारा उसके साथ चलेगा। हमारी पूरी मैनेजमेंट और उसकी सर्विसेज भी बिल्कुल उसको फ्री होंगी। इसके साथ साथ अगर कोई भी शख्स आता है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट आता है, ठीक है, वो कहता है मुझे फ्रीलांसिंग का काम करना है, मुझे सीखना है, तो हमारा जो प्रोग्राम्स है ट्रेनिंग के उसके अंदर फ्रीलांसिंग का भी ऑप्शन है, ऑनलाइन मार्केटिंग का भी है, उसके बाद फिजिकली मार्केटिंग भी है, उसके बाद हमारे कैरियर्स के हवाले से जो प्रोग्राम्स हैं, गोल्स के हवाले पे, और सबसे स्पेशली हमने जो प्रोग्राम किए ना बच्चों के हवाले से, जो बच्चों के ज़हनी और नफ्सियाती और समाजी मसाइल हैं उनके हवाले से हमने एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया है। जो माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं घरों के वो हल होने चाहिए, तो इस प्रोग्राम का वो फ़ायदा ले सकते हैं। और ये एक अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि माँ बाप के लिए भी एक अच्छा मौका है कि अपने बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइएगा कि आजकल माशाल्लाह मोटिवेशनल स्पीकर ऑलरेडी जो वर्क कर रहे हैं उनको लेकर हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा समझा जाता है कि ये एक अपनी प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं, ये एक हर बंदा समझदार होता है, तो ये क्या अपना जो एक पैसे बनाने के सिलसिले में क्या अपने जी बड़े बड़े सेमिनार करते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं, ये इसके बारे में क्या इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या समझते हैं आप? देखिए उसामा, पता है क्या चीज़ है, ये हमारी सोच है। ठीक है। जैसा हम लोग इन्वायरमेंट देखते हैं ना, हम उसके मुताबिक सोचते हैं। ठीक है। हम लोग जो है ना आगे वाले दिन की नहीं सोचते, जिसकी वजह से हम लोग नुकसान में जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? देखें, जो भी कोई फ्यूचर लीडर के अलावा जो भी जो ट्रेनर है, मोटिवेशनल है, बेसिकली उसका मकसद क्या है, हमने उसके मकसद को नहीं देखते, हम उसके जो आउटपुट मिल रही है उसको नहीं देखते, हम उसका जो है मेन इशू जो हम कह रहे हैं कि जी बार वो पैसे लेके चले जाते हैं, बाद में कोई पूछता नहीं है। सही है। ये चीज़ नहीं है। देखे, जो ट्रेनर बनता है उसने मेहनत कितनी की होती है, ऐसी है, उसने कहाँ कहाँ जाके इन चीज़ों को सीखा होता है, समझा होता है। देखें, चाहे वो दीनी स्कॉलर हो, चाहे वो एक सियासी लीडर हो, कोई भी हो, जब वो किसी भी जगह पे पहुंचता है तो उसके पीछे उसके जो कारनामे होते हैं या उसकी जो मेहनत होती है वो बहुत ही मतलब ज्यादा कह लें कि उसने बड़ी मेहनत के साथ आगे जाता है। ठीक है। फिर अगर उस मकाम पे अगर आके वो खड़ा होके एक काम करता है या ट्रेनिंग प्रोग्राम करता है, अगर उसकी चंद वो फीस लेता भी है तो मेरे ख्याल में ये कोई ये नहीं कि लालच नहीं है। ठीक है। देखें, इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, हमने जो प्रोग्राम्स लिए हैं, हमने हजारों के हिसाब से फीसें दी हैं, लेकिन क्या है कि अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, देखें हम लोग बीमार होते हैं जब, वहां पे हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन अपनी रूह को संभालने के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपने नफ्स को बेहतर करने के लिए हम पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत ही खूबसूरत बात, बहुत ही खूबसूरत बात। मैं आपको ये बताता चलूँ कि हर इंसान के अंदर कुछ करने का जो है मादा मौजूद है, हर इंसान के अंदर कुछ करने का ईंधन मौजूद है, सिर्फ उसे हल्की सी चिंगारी की ज़रूरत होती है, जो किसी भी वक्त वो चिंगारी साबित हो सकती है। उसके मोटिवेशन स्पीकर, उसके जो मस्जिद के कारी साहब हैं, या उसके जो मजहबी स्कॉलर्स हैं, या उसके उस्ताज़ा हैं, या उसके वालिदैन हैं, किसी भी वक्त उसकी जो उसके अंदर के ईंधन को जो चिंगारी मुहैया कर दे, तो वही लोग अरफा करीब बनते हैं, वही लोग हमारे आईटी के जो बड़े बड़े स्टार्स बनते हैं, वही लोग हमारे स्कॉलर्स बनते हैं, और वही लोग जो हमारे बहुत अच्छे काबिल टीचर, और वही लोग हमारे साइंटिस्ट बनते हैं। लेकिन अगर इन्हें ज़िंदगी में कोई मोटिवेशनल स्पीकर, अगर मोटिवेशनल पॉइंट, अगर टर्निंग पॉइंट, अगर ईंधन ना मिला हो, तो ये मेरे ख्याल के मुताबिक, हमारी सोच के मुताबिक वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो लिहाजा ज़िंदगी के अंदर जिस तरह खाना ज़रूरी है, जिस तरह पीना ज़रूरी है, इसी तरह इंसान की कैरियर के ऊपर, इंसान की लाइफस्टाइल के ऊपर उसे अपनी इस्लाह की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो खुद पढ़ सकता है, खुद चीज़ों को देख के ऑब्जर्व कर सकता है, तो उसे खुद अपनी इस्लाह करनी चाहिए, वरना उसे मोटिवेशन स्पीकर्स के पास जाना चाहिए, उसे दीनी स्कॉलर्स के पास जाना चाहिए,
ताकि वो अपनी ज़िंदगी की इस्लाह कर सके और ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी दोनों जगह पे कामयाब हो सके। अपने मेज़बान उसामा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।